छत्तीसगढ़ में बजट पेश हो चुका है और इस बजट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मोदी जी हैं। राजेश जी थोड़ा जल्दी कीजिए, हमें घर भी जाना है। आप हैरान मत हुइए, वाकई हमारे साथ आज मोदी जी है और उनसे आज हम जो चाय पे है वो चर्चा करेंगे बजट के संबंध में। तो हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के पखानजोर में रहने वाले जो मोदी जी है, जिनकी पहचान मोदी जी से होती है क्योंकि उनकी आवाज़ जो है हूबहू मोदी जी से मिलती है और वो उनकी अच्छी खासी नकल उतार लेते हैं। तो आइए, हमारे साथ आज मौजूद है सुमित जी और आज उनसे बजट के बारे में हम चर्चा करेंगे मोदी जी के अंदाज में। तो अभी छत्तीसगढ़ में बजट पेश हुआ है और उस बजट के संबंध में आपको क्या लगता है कि ये जनता के लिए कितनी हितकारी होगी? पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपना अपना अमूल्य समय निकाल करके यह समय देश के जनता तक आज का जो बजट सत्र है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, इसके लिए जो आपने समय निकाला, इसके लिए मैं आपको एवं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विषय ऐसा है, बजट को लेकर पूरे देशवासियों का, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों का जो एक आकांक्षा थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक भरोसे का बजट है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, चाहे किसानों का विषय हो, चाहे युवाओं का विषय हो, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पूरे देश का जो बजट आप सबके समक्ष आने वाला है, आप सभी के जो मांग है, आप सभी का जो आशा है, उसी के अनुरूप होने वाला है। तो किसानों को जो है वो 31 रुपये देने की वादा था और मोदी की गारंटी थी, तो अब आप मोदी जी के अंदाज में वो गारंटी कैसे देते हैं? ये जो कहा गया था बिल्कुल किसानों को मिलेगा, ये सुनिश्चित है, क्योंकि ये जो वादा किसानों के साथ किया गया था, ये कोई वादा नहीं था, ये प्रतिज्ञा था। क्योंकि आपको ज्ञात होगा 2018 में संकल्प से सिद्धि एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया, जिसके तहत किसानों की आय दुगुनी हो, उसको लेकर के पूरे देश भर में 10,000 एफपीओ का लक्ष्य रखा गया था। और मुझे आप सबको बताने के लिए ये खुशी हो रही है कि 6,000 एफपीओ का लक्ष्य पूरा हो चुका है, जिसका लाभ समूचे देश भर के किसानों को मिल रहा है। और आने वाले समय में ऐसे कई सारी योजनाएं हैं जो किसानों को आत्मस्वावलंबी बनाने के लिए, किसानों के हित में ऐसे कई योजनाएं हैं जो आने वाले समय में आने वाला है। तो सुमित जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मोदी जी की जो एंकरिंग है, उनका जो अंदाज की कॉपी है, ये आपको कब से इसमें इंटरेस्ट आया? पहली बात तो ऐसा है कि 2014 में जब मोदी जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री चुन के आए, पूरे देश भर में एक हर्षोल्लास का माहौल रहा और तब से मैंने उनको देखा, उनके कार्यनीति को देखा, उनकी जो कार्यशैली है और उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इससे हम इतना प्रभावित हुए। तो मोदी जी को देख के ऐसा है, मैंने अपना आदर्श बना लिया उनको कि मोदी जी मेरे ऐसे भी मेरे आइकॉन है, मेरे आदर्श है, मैं उनको मानता हूँ। और दूसरी बात ऐसा है कि फिर धीरे धीरे उनको देखते समझते फिर जहन में बैठ गए मोदी जी, मतलब इस कदर बैठ गए कि फिर धीरे धीरे हम फिर कॉपी करने लगे। तो फिर मेरे में एक विचार ऐसा आया कि आवाज़ ही नहीं, मैं मोदी जी के आदर्शों को भी कॉपी करना चाहता हूँ। जैसे वो देश और समाज हित के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसा मैं भी अनवरत, बिना रुके, बिना झुके देश हित में कार्य करना चाहता हूँ। तो आप अभी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं तो ऐसे किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ऐसे एक सामाजिक कार्य करता हूँ, तो सामाजिक हित में कार्य कर रहा हूँ और ख़ास करके किसानों के बीच में मैं किसानों के लिए काम कर रहा हूँ। भारतीय किसान संघ से जुड़ा हुआ हूँ और बस मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ, मानता हूँ। ऐसे पार्टी विषय में तो हूँ नहीं और अभी ऐसा कोई विषय भी नहीं है। तो मोदी जी के अंदाज में एक बार भाई और बहनों हो जाए। ये तो आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह, आप सभी का साथ और मोदी जी के कार्यशैली के चलते ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है। तो ठीक है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को ज्ञात होगा, इससे पूर्व में हमने कहा था
कि हमारे राम लला आएंगे और ये हमारे जो राम मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये एकमात्र आप सभी के वोट का ताकत है। देश की नौजवान युवा पीढ़ी जब कंधे से कंधा मिला करके कार्य करती है तो ऐसा माहौल किसी ने कल्पना किया था क्या कि देश में इस प्रकार से, समूचे देश में, चाहे गली मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, इस प्रकार से भगवामय होगा, ऐसा किसी ने कल्पना किया था क्या? ये एकमात्र आप सभी देशवासियों का त्याग है, आप सभी देशवासियों का विश्वास है, जिसके चलते ये संभव हो पाया है। 500 साल जिस पल के लिए हम सभी ललायित थे, इस पल को देखने के लिए, इस पल को महसूस करने के लिए ललायित थे, आज हमारे राम लाला आ चुके हैं, आज हमारे राम जी आ चुके हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप सभी की कल्पना है भारत विश्वगुरु बने, भारत परम वैभव के शिखर पर पहुँचे। इसके लिए आप सभी देशवासियों की साथ की आवश्यकता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको पीड़ा होती है, कुछ ऐसे लोग हैं जब देश को, देश की एकता को और देश में मौजूद आज जो परिस्थितियां हैं, इसे देख करके डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पर मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जो देश हित में है, देश के साथ है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त ऐसे कुछ लोग हैं जो दिन में तरह तरह के षड्यंत्र करते रहते हैं, ऐसे लोगों को पहचानना होगा। मेरे देशवासियों, मेरे माताओं बहनों, मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, 2024 में इसी प्रकार से आप सबका साथ मिला तो बहुत जल्द भारत उस परम वैभव के शिखर पर पहुंचने वाला है। दूसरी बात, किसी ने कल्पना किया था क्या? चाहे पान की दुकान हो, चाहे चाय का दुकान हो, चाहे पान का ठेला हो, चाहे सब्जी की दुकान हो, QR कोड के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से पैसा पे हो सकता है, ऐसा किसी ने सोचा था? पर मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि गांव के आखिरी छोर पर जब आप पहुंचेंगे तो छोटे छोटे जो दुकान हैं उसमें भी QR कोड रखा रहता है, आप फोन पे के माध्यम से पैसा पहुंचा सकते हैं। ऐसा डिजिटल इंडिया का सपना आप सभी देशवासियों के साथ के चलते संभव हुआ है। तो मैं आप सभी से यही बात कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। और एक बात और, हम अपने राजेश भैया जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और उनके लिए भी हम दिल से, अंतर हृदय से कामना करते हैं कि आप जिस प्रकार से पूरे परलकोट की आवाज़ बने हुए हैं और इस वक्त चाहे गांव का, हमारे क्षेत्र में जो प्रतिभाएं हैं, इनको बाहर लाने का, इनको एक मंच देने का जो प्रयास हो रहा है, एक ईश्वरीय कार्य है। ये हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है और हर किसी का सौभाग्य भी नहीं होता है। तो मैं इनके लिए कामना करता हूँ आप और भी आगे बढ़ें और देश और समाज हित के लिए इसी प्रकार निडरता के साथ कार्य करते रहें। यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। कोई मोदी जी से मिलने का सपना अगर हुआ पूरा तो? मोदी जी के साथ मिलने का सपना तो है, अब ये तो हमें पता नहीं कब मुलाकात होगी, पर मन में बड़ी इच्छा है कभी उनका साक्षात्कार हो, मैं दर्शन उनका करना चाहता हूँ। तो अगर कभी सौभाग्य हुआ तो होगा। तो ये थे हमारे साथ सुमित दास जी, जो छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के परलकोट में रहते हैं और हूबहू मोदी जी के आवाज़ की नकल उतारते हैं। एक उनका सपना है कि वो मोदी जी से मिले और हमारी भी गुजारिश है मोदी जी से कि आप तक कभी ये वीडियो पहुँचे तो एक बार आप इनसे ज़रूर मिलें। तो देखते रहिए छत्तीसगढ़ बाइस्कोप के साथ, ऐसे कुछ खास हुनरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे।